हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। आज हम करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर एमसीक्यूज़ एग्रोनॉमी का पार्ट नंबर 3। इससे पहले जो है हम 2 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो काइंडली जाके पहले वो भी देखें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Question number 1. The development stage of a plant after which no further increase in dry matter occurs in the economic part is known as। ऐसी डेवलपमेंट स्टेज प्लांट की यहाँ पर क्या है कि इकोनॉमिक पार्ट में इसके बाद क्या है, कुछ भी ड्राई मैटर में इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तो इस स्टेज को क्या बोला जाता है? फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी, बायोलॉजिकल मेच्योरिटी, इकोनॉमिक मेच्योरिटी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ये होती है फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी। जब कोई भी प्लांट फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी तक पहुंच जाता है तो इसके बाद क्या है, उसके इकोनॉमिक पार्ट में ड्राई मैटर में इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल इज़ नोन एज। सॉइल की मैकेनिकल मैनिपुलेशन को क्या बोला जाता है? टिलेज, कल्टीवेशन या फिर प्लोइंग। ये होता है टिलेज, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ टिलेज? फादर ऑफ टिलेज किसे बोला जाता है? ए पीटर डेक्रीसेंजी, बी लेबिक, सी लीवनहुक या फिर डी जेथ्रोटिन। पीटर डेक्रीसेंजी जो है, इन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। और लेबिक जो थे, जस्टिस वॉन लेबिक, इन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम दिया था। और लीवनहुक जो थे, इन्होंने पहली बार जो है माइक्रोस्कोप के ऊपर काम किया था। तो फादर ऑफ टिलेज कौन थे? फादर ऑफ टिलेज थे जेथ्रो टुल। जेथ्रो टुल को फादर ऑफ टिलेज और फादर ऑफ वीड साइंस भी बोला जाता है, क्योंकि ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले वीड टर्म या वीड साइंस टर्म के बारे में बात की थी और टिलेज के बारे में बताया था। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था हॉर्स हुइंग हस्बेंड्री। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जेथ्रो टुल के बारे में यहीं पर याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिलेज ऑपरेशन मेनली एम्स टू ब्रेक ओपन एंड टर्न द सॉइल। ऐसे टिलेज ऑपरेशन जो क्या है, सिर्फ सॉइल को ओपन करने के लिए या कुछ कोई भी उसमें हार्ड पेन वगैरह है उसे ब्रेक करने के लिए या टर्न करने के लिए किए जाते हैं, उन टिलेज ऑपरेशंस को क्या बोला जाता है? प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज या फिर प्रिंसिपल टिलेज ऑपरेशंस। उन्हें बोला जाता है प्राइमरी टिलेज ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली प्लोज आर यूज्ड फॉर। प्लो जो इम्प्लीमेंट है वो प्राइमरी टिलेज के लिए यूज़ होता है, सेकेंडरी टिलेज के लिए या फिर प्रिंसिपल टिलेज के लिए। प्लोज जो हैं जनरली ये यूज़ किए जाते हैं प्राइमरी टिलेज के लिए। बहुत टाइप के प्लोज होते हैं, जैसे कि डिस्क प्लो हो गया, देसी प्लो हो गया, चिजल प्लो हो गया या फिर मोल्ड बोर्ड प्लो हो गया। ये सारे के सारे क्या है, प्राइमरी टिलेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिलेज ऑपरेशन डन टू क्रिएट अ गुड सीड बेड। पहले तो हमने किया ऐसे टिलेज ऑपरेशन जो कि है सिर्फ सॉइल को ओपन करने के लिए या टर्न करने के लिए किए जाते हैं। फिर ऐसे टिलेज ऑपरेशंस आ जाते हैं जो कि है क्रॉप के ग्रो करने के लिए गुड सीड बेड बनाया जाता है, ताकि प्रॉपर जर्मिनेशन हो सके और क्रॉप की ग्रोथ भी अच्छे से हो सके। इन टिलेज ऑपरेशंस को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए प्राइमरी टिलेज, ऑप्शन बी सेकेंडरी टिलेज या फिर ऑप्शन सी प्रिंसिपल टिलेज। ये होते हैं सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशंस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेकेंडरी टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्टिमम रेंज ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर फॉर कन्वेयंट एंड अफेक्टिव प्लोइंग। प्लोइंग के लिए कितनी रेंज तक का सॉइल मॉइस्चर कंटेंट है जो ऑप्टिमम होता है? ऑप्शन ए 75 to 80%, ऑप्शन बी 45 to 50%, ऑप्शन सी 40 to 45% या ऑप्शन डी 50 to 75%। इसका आंसर है ऑप्शन डी 50 to 75% मॉइस्चर इज़ द ऑप्टिमम रेंज फॉर कन्वेयंट एंड अफेक्टिव प्लोइंग। क्वेश्चन नंबर 8, कन्वेंशनल टिलेज इन्वॉल्व्स। कन्वेंशनल टिलेज में क्या क्या होता है? ऑप्शन ए मिनिमम टिलेज, ऑप्शन बी ज़ीरो टिलेज, ऑप्शन सी कंजर्वेशनल टिलेज या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। कन्वेंशनल टिलेज में ये तीनों ही टिलेज ऑपरेशंस आ जाते हैं। देख लेते हैं मिनिमम टिलेज क्या होता है। मिनिमम टिलेज में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो टिलेज ऑपरेशंस है वो बहुत ही मिनिमम लेवल तक किए जाते हैं,
जितने के बस ज़रूरी हो, इससे ज़्यादा टिलेज नहीं की जाती, बहुत ही मिनिमम लेवल की टिलेज होती है। ज़ीरो टिलेज में टिलेज ऑपरेशंस बिल्कुल नहीं किए जाते, और कंजर्वेशन टिलेज जो है इसमें ऑर्गेनिक मैटर को कंजर्व किया जाता है और ऑर्गेनिक मैटर को इन्वर्ट नहीं किया जाता, और सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व किया जाता है। उस टिलेज को क्या है, कंजर्वेशन टिलेज बोला जाता है। और ये तीनों टिलेज मिलके क्या है, कन्वेंशनल टिलेज ऑपरेशंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड जीरो टिलेज वॉज फर्स्ट टर्म्ड बाय, जैसे कि हमने पहले भी किया था, और टिलेज सबसे पहले यूज़ किया था जेथरो टुल ने, तो इसका इसीलिए इन्हें फादर ऑफ टिलेज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जेथरो टुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिलेज इम्प्लीमेंट यूज टू ब्रेक सब सॉइल। कई बार क्या होता है कि जो सब सॉइल होती है उसमें काफ़ी हार्ड पैन बन जाते हैं, तो उन्हें ब्रेक करने के लिए कौन सा इम्प्लीमेंट जो है यूज़ किया जाता है, डिस्क प्लो, चिजल प्लो, हैरो या फिर कल्टीवेटर। यहाँ पर यूज़ होता है चिजल प्लो, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोटेनिकल नेम ऑफ पैडी इज, राइस या पैडी का बोटेनिकल नेम क्या है, ओराइजा स्टाइवा, ट्रिटिकम एस्टाइवम, साइसर एरेटिनम या हॉर्डियम वल्गेयर। ट्रिटिकम एस्टाइवम तो वीट होती है, हॉर्डियम वल्गेयर जो है ये भी राइस का साइंटिफिक नेम नहीं है। पैडी का साइंटिफिक नेम है ओराइजा स्टाइवा। ये बहुत ही इजी था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रोमोसोम नंबर ऑफ पैडी, या फिर पूछ सकते हैं 2n और डिप्लॉयड नंबर ऑफ पैडी इज, ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 46 या फिर ऑप्शन डी 32। ये होता है 24, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2n इज इक्वल टू 24 फॉर पैडी। Question number 13 is the cultivated species of paddy. Option A Oryza stiva, ऑप्शन बी ओराइजा ग्लैब्रीमा, ऑप्शन सी ओराइजा रूफीपिगॉन या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ओराइजा स्टाइवा एंड ओराइजा ग्लैब्रीमा ये क्या है, कल्टीवेटेड स्पीशीज़ है पैडी की, और ओराइजा रूफीपिगॉन जो है ये वाइल्ड राइस है, एक वाइल्ड राइस स्पीशीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटीन कंटेंट इन पैडी। यहाँ पे देखिए दो जो है क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। एक तो राइस प्रोटीन का नाम क्या है, तो वो होता है ओराइजीन, और ये प्रोटीन कंटेंट कितना है पैडी में। ऑप्शन ए 5 to 6%, ऑप्शन बी 2 to 3%, ऑप्शन सी 6 to 7% या फिर ऑप्शन डी 3 to 4%। प्रोटीन कंटेंट होता है पैडी में 5 to 6%, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावानिका राइस इज ग्रोन इन। जावानिका रेस जो है राइस की वो कहाँ पर ग्रो की जाती है। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चाइना या फिर ऑप्शन डी इंडोनेशिया। ये होती है इंडोनेशिया में, सो इसका आंसर है ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इंडिया में होती है इंडिका राइस, जापान में होती है जापोनिका। ठीक है, ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। होप करते हैं कि आपकी प्रेपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।